ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ मैं अभी पीपीटी को मैं शेयर करूंगी। मुझे 2 मिनट दे दीजिए जहां पे मैं पीपीटी को शेयर कर पाऊं। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार पीपीटी को शेयर करती हूँ। ओके, ओके, आई थिंक सभी को दिखाई दे रही है। प्लीज एवरीवन एक बार मुझे कोई चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को प्रॉपरली पीपीटी दिखाई दे रही है या नहीं। एनीवन, प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों को प्रेजेंटेशंस प्रॉपरली दिखाई दे रही है या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, या तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कि इस समर के टाइम पे हम लोग किस तरह से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी का टेक केयर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस समर के टाइम की बात करूं, अगर मैं इस सीजन की बात करूं, इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है हमारी स्किन पे। सबसे ज्यादा होती है टैनिंग की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम, और उसके साथ साथ हमारी स्किन पे और एक प्रॉब्लम आती है, वो है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशंस होती है, उसके साथ साथ मॉइस्चर सिक्रेशंस भी बढ़ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हमेशा हम लोग ना प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं, लेकिन हम लोग अगर सॉल्यूशंस ढूंढे तो वो सबसे अच्छी होती है। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। आपको आज ये 4 प्रोडक्ट दिखाई दे रही है जहां पे आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, लेडीज हो या तो जेंट्स हो, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आज मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। चलिए, फर्स्ट जिस प्रोडक्ट के बात हम लोग करेंगे वो है हमारी नया जो एक सन प्रोटेक्शन आई है। आप लोग शायद सभी जानते होंगे, काइपो अल्ट्रा प्रोटेक्शन सनस्क्रीन, जिसका एसपीएफ है 50 एंड पी ट्रिपल प्लस यूवीबी और यूवीए की प्रोटेक्शन ये सनस्क्रीन देते हैं। ये वाटर रेसिस्टेंस है, मतलब वाटर रेसिस्टेंस फॉर्मूला से बनाया गया है। हम लोग जो भी प्रॉब्लम जानते हैं, जितने भी मैंने आज आप लोगों को ये प्रॉब्लम बताए हैं, ये सारे प्रॉब्लम का मेन जो सॉल्यूशंस होती है वो है सन प्रोटेक्शन। हम लोग सब कुछ करते हैं स्किन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ये लगता है कि भाई जब हम लोग बाहर निकलते हैं तभी हम लोगों को सनस्क्रीन की जरूरत होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग घर में रहे या तो बाहर जाएं, मॉर्निंग में हमेशा आपके स्किन के ऊपर ये सनस्क्रीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट? क्योंकि पिगमेंटेशन हो, प्रीमैच्योर एजिंग लाइंस हो, या तो आपकी स्किन में कोई भी टैनिंग या तो एक्सेसिव ऑयल सिक्रेशंस हो, इसका मेन जो कारण होती है वो है अगर आप प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके साथ साथ चलते हैं कि ये जो सन प्रोटेक्शन है, इसमें जो एसपीएफ 50 होती है, ये सबसे ज्यादा आपकी स्किन को सन की जो यूवीए बी और यूवीए जो रे है उसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि आखिर ये जो सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन बाकी सनस्क्रीन से अलग क्यों है? अगर मैं मार्केट की सनस्क्रीन और केवा की सनस्क्रीन की बात करूं तो ये अलग क्यों है? सबसे पहली बात ये है कि एक तो है ये एसपीएफ 50 है, उसके साथ साथ ये आपकी सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉर्मुलेशंस होती है वो आपकी स्किन को, मतलब इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन होती है जहां पे वो आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करे, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? ये बेसिकली क्या काम करते हैं? जैसे कि सन बर्न हो जाना,
आप किसी किसी के स्किन इतने ज्यादा सेंसिटिव होती है कि उनकी स्किन में अगर आप थोड़ा सा भी वो बाहर निकले, आप लोग देख सकते हैं कि उनके स्किन में तुरंत से उनकी स्किन में टैनिंग आ जाती है, राइट। जिसे हम लोग सन बर्निंग कहते हैं। उसके साथ साथ हो जाती है सन की टैनिंग। उसके साथ होती है पिगमेंटेशन। भाई ये जो पिगमेंटेशन होती है जिसे हम लोग लेके बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, अगर मैं पिगमेंटेशन की बात करूं जिसे हम लोग छाइयां कहते हैं, बंगाली में जिसे मेचेदा कहा जाता है। ये जो चीज होती है इसका मेन कारण होती है कि अगर आप लोग आपकी स्किन को प्रॉपरली सन से प्रोटेक्ट ना करें, जिसकी वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आ सकती है। अगर मैं प्री मैच्योर एजिंग लाइंस की बात करूं, अगर मैं प्री मैच्योर एजिंग लाइंस की एक मेन कॉजेस बताऊं, तो वो है कि आप अगर प्रॉपरली सन प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सन रे की वजह से आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग लाइंस आ सकती है, स्किन में पैचेस आ सकती है। उसके साथ साथ चलते हैं कि मेरे पास जब मैं कोई भी ट्रेनिंग के लिए बात करती हूँ, अगर मैं सन प्रोटेक्शन को लेके बात करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का एक कहना होता है कि मैम सन प्रोटेक्शन जब भी हम लोग यूज करते हैं हमारी स्किन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं, ये जो SPF 50 सन प्रोटेक्शन है, ये जब भी आप यूज करेंगे ये स्वेट फ्री, एक मतलब स्वेट रेसिडेंस, एक एक सन प्रोटेक्शन है। उसके साथ साथ ये वाटर रेसिस्टेंस भी सन प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से ये आप घर में रहे या तो बाहर जाए, ये सनस्क्रीन आपको पूरे दिन के लिए आपकी स्किन के अंदर एक एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। जिसके साथ साथ ये आपके स्किन को इन्वायरमेंट पोल्यूशन या तो फ्री रेडिकल से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने में भी ये मदद करते हैं। जहां पे मैं SPF 50 की बात कर रही हूँ, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, जहां पे आपकी ये सन टैनिंग, सन बर्न या तो आपके पिगमेंटेशन की कोई भी डर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप ये प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब वो घर में हो या तो बाहर हो, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स है वो है ये आपको यूवीए रे से प्रोटेक्शन देती है। आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो यूवीए रे होती है ये हमारी स्किन में स्किन कैंसर भी कर सकते हैं, राइट। अगर हम लोग इसे नहीं रोके हमारे स्किन के अंदर जाने से, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो सन प्रोटेक्शन है ये हमारी स्किन को यूवीए रे और यूवीए बी से स्किन को प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं। ये हमारी स्किन को मेंटेन करते हैं, इवन स्किन टोन लाने में। आपकी स्किन में कोई भी दाग धब्बे ना हो, आपकी स्किन बराबर मतलब एक टोन में रहे, ये रखने का काम करते हैं ये सन प्रोटेक्शन। ये आपके स्किन को कोई भी टैनिंग या तो फ्रिकल्स के हाथ से मतलब फ्रिकल्स आपके स्किन में ना आए, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपके स्किन में जो प्री मैच्योर एजिंग लाइंस आती है, अगर आप लोग इस सनस्क्रीन को प्रॉपर वे में इसे अगर आप लोग यूज करते हैं, तो आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग लाइंस देर से आएगी, पहले से नहीं आएगी। मतलब जिस टाइम पे आपको आना है उसी टाइम में आएगी, लेकिन पहले से आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग लाइंस नहीं आएगी। मैंने पहले ही कहा था ये जो हमारी यूवीए रे है, अगर हम लोग उसे प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करें, तो हमारी स्किन में स्किन कैंसर की चांसेस बढ़ सकती है। अगर हम लोग सन प्रोटेक्शन को प्रॉपर सन प्रोटेक्शन मतलब जो SPF होती है उसे देख के अगर हम लोग सनस्क्रीन को यूज करें, तो हमारी स्किन में स्किन कैंसर की चांसेस कम हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमारी स्किन में सन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप लोग इस सनस्क्रीन को प्रॉपर वे में अगर आप लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अगर मैं इसकी अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं तो आप देखिए इसके अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, हर एक इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में, क्योंकि एक तो है इनका हर एक इंग्रेडिएंट्स जो आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि शिया बटर हो, कोको बटर हो, लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट हो, विटामिन ई हो, उसके साथ साथ कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल और टी ट्री ऑयल। हर एक इंग्रेडिएंट जिसका मेन काम होती है कि आपकी स्किन को लाइटर, ब्राइटर और यूवीए प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इसकी हर एक इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को टेक केयर करने का काम करते हैं। इसका हर एक इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सन से बचाती है, सन रे से आपके स्किन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हम लोग किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी यूजेस के बारे में बताऊं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं इसकी यूजेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सन प्रोटेक्शन को यूज करें, सबसे पहले आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब हम लोग जब भी सन प्रोटेक्शन को यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, हमारी स्किन को सबसे पहले फेस वॉश से क्लीन करनी होगी। क्लीन करने के बाद हम लोग इस प्रोडक्ट को, मतलब इस सनस्क्रीन को पूरी स्किन पे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे, राइट। डैपिंग वेज में हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखिए जब आप बाहर निकल रहे हैं, या तो जब आप कोई भी काम के लिए किचन में जा रहे होंगे, या तो आप सुबह में उठ के जब फ्रेश होते हैं, आप उसके बाद हम, मतलब अगर मैं बाहर जाने की बात करूं तो जब आपका प्लानिंग हो कि आप बाहर जाएंगे, एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले, 15 मिनट पहले आपको इस प्रोडक्ट की यूजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। आप इस प्रोडक्ट की यूजेस करेंगे, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आपको बाहर निकलना है। हमेशा याद रखिए सनस्क्रीन की एक मतलब यूजेस की प्रोसेस होती है। अगर आप 3 से 4 घंटे के बाद अगर आप सनस्क्रीन को अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे अच्छा इफेक्ट मिलती है। लेकिन इसके अंदर SPF 50 होने की वजह से आप एटलीस्ट इसे 5 to 6 आवर्स में भी रीअप्लाई कर सकते हैं, राइट। जब भी आप बाहर निकले, दिन में जब भी आप बाहर निकले, आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब हम लोग किसी को भी कोई भी स्किन की टेक केयर करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं, हमेशा 2 चीज की ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, एक आपको सनस्क्रीन उनको देना ही है। नंबर 2, आप जब भी उनको कोई भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, दिन के लिए सनस्क्रीन और रात के लिए जरूर कोलाजन बूस्टिंग क्रीम का अप्लाई करने के लिए जरूर बोले, राइट। सो आई थिंक ये जो सनस्क्रीन है, ये जो SPF 50 की सनस्क्रीन है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, शायद आपको पता चल गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ साथ जो है CC क्रीम, आप लोग सभी जानते हैं इससे पहले भी हमारी एक CC क्रीम थी, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो CC क्रीम है जिसके अंदर SPF 15 है, और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होके आप लोगों के पास आए हैं। ये CC क्रीम आखिर आपकी स्किन में कौन सी ऐसे इफेक्ट डालेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम लोगों को पता चलेगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये केवा की CC क्रीम बेसिकली क्या काम करता है। अगर मैं इस CC क्रीम की बात करूं तो सबसे पहले ये जो काम करते हैं ये है कि CC क्रीम को आप डेली बेस में यूज कर सकते हैं, नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, या तो आप मेकअप की टचअप के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग इसे एज ए नॉर्मल क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे एज ए मेकअप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन की मॉइस्चराइजर बैलेंस को ठीक करने का काम करते हैं, राइट। ये एज ए कंसीलर की तरह भी काम करते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइटर करने का काम करते हैं। आपकी स्किन की जो टोन होती है उस टोन को इम्प्रूव करने का काम करती है, जिसकी वजह से आप जब भी इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ दिखती है। आपकी स्किन में अगर कहीं ना कहीं पे कोई भी डार्क स्पॉट है, कोई भी ब्लेमिश की प्रॉब्लम है, या तो अगर आपकी स्किन में कहीं ना कहीं पे
में कोई भी अनइवन स्किन टोन है, उस स्किन टोन को ये सेम टोन में लाने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। सो सीसी क्रीम हम लोग हर रोज अगर यूज करें, वो कोई भी ट्रेनिंग में हो, वो घर में हो, या तो आप अगर बाहर कोई भी पार्टी में जा रहे हैं, किसी भी जगह पे हम लोग इस सीसी क्रीम को यूज कर सकते हैं एज ए मेकअप के थ्रू, और एज ए नॉर्मल क्रीम की तरह भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं, या तो जब आप इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं तो आपकी क्या बेनिफिट्स होती हैं। सबसे पहले जब भी आप इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से स्किन हाइड्रेट होती है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत अच्छी तरह से रिपेयर होती है। सीसी क्रीम जब भी आप यूज करेंगे, सबसे पहले जो काम करती है, ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन लेवल को इंप्रूव करने का काम करते हैं। आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करते हैं। आपकी स्किन का कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रॉपरली स्किन मतलब स्किन केयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डैमेजेस हो जाते हैं। लेकिन जब भी हम लोग सीसी क्रीम को अप्लाई करते हैं, जैसे कि वो हाइड्रेट करते हैं हमारी स्किन को, उस तरह से ही हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। ये हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। स्किन टोन को मतलब अगर आप लोग कभी कभी देख सकते हैं कि स्किन में टैनिंग हो जाने की वजह से हमारी दो तरह की स्किन होती है, मतलब दो तरह की स्किन टोन हो जाती है स्किन टैनिंग की वजह से। तो उस स्किन को सेम टोन में लाने का काम करते हैं ये सीसी क्रीम। उसके साथ साथ हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, उस एजिंग प्रोसेस को ये स्लो डाउन करने का काम करते हैं, राइट। सीसी क्रीम आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को, या तो कोई भी अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं, केवा के साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनको कोई भी स्किन केयर की जरूरत होती है तो आप उनको सीसी क्रीम जरूर दीजिए, क्योंकि ये स्किन को लाइटर, ब्राइटर, हाइड्रेट करने का, स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि ये प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो हम लोग इसे मेकअप के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन केयर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, और हमारी स्किन को ब्राइटर, लाइटर बनाने का मतलब अगर कोई चाहते हैं कि हमारी स्किन में कोई भी दाग धब्बे ना रहे, अगर है भी, उसे हम लोगों को थोड़ा सा हाइड करना है, उसके लिए भी हम लोग सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसे हम लोगों को किस तरह से यूज करना है। जब भी आप इसे यूज करें, सबसे पहले स्किन को क्लीन कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब आपकी फेस की क्वांटिटी के हिसाब से, फेस के हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए, डॉट वाइज पूरी स्किन पे दीजिए, राइट। याद रखिए, आपके ओनली फॉर स्किन में नहीं, आपकी नेक एरिया, ईयर्स में भी आपको ये प्रोडक्ट्स को देना है। अच्छी तरह से फिंगर टिप से अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर देना है प्रॉपरली। जब ये ब्लेंड हो जाए फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। ये जो सीसी क्रीम है, ये सीसी क्रीम एक ऐसी प्रोडक्ट्स है कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्किन होती है, ये पूरी तरह से एक फ्लोलेस स्किन आप सभी को दिखाई देती है। ये बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जब आप लोग इस प्रोडक्ट की यूजेस करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि सीसी क्रीम की क्या मैजिक है, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नया प्रोडक्ट्स में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है कि हमारी जो बॉडी वॉश, ये जो प्रोडक्ट्स है, अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूंगी कि हमारी बॉडी वॉश क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या तो बॉडी वॉश की जरूरत क्यों होती है। देखिए, हम लोग ना हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी फेस को बहुत अच्छा होना चाहिए, हम लोग बहुत अच्छी तरह से मेकअप करते हैं, प्रॉपरली ग्रूम रहते हैं हमारी फेस को लेके कि भाई कोई दाग धब्बे ना हो जाए, स्किन में कोई पिंपल्स ना आ जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कभी शायद आपने इस चीज की ख्याल किए होंगे, या तो आपने गौर किए होंगे
कि हम लोग जितनी कंसर्न होते हैं हमारी स्किन के लिए, उतनी कंसर्न नहीं होते हैं हमारी फुल बॉडी के लिए। हम लोगों को ये लगता है कि भाई ये हमारी जो बॉडी है ये पूरी तरह से कवर रहते हैं, लेकिन इनको इस तरह से कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट या तो प्रॉपर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिस दिन आप ऐसी कोई ड्रेस पहनते हैं जहां पे आपकी हाथ दिखाई दे रही है या तो बैक दिखाई दे रही है, उस टाइम पे जब आप ये देखते हैं कि मतलब उस एरियाज में पूरी तरह से टैनिंग हो चुकी है, या तो आपकी स्किन सैगिंग हो चुकी है, या तो उस एरियाज में एक स्पॉट आ चुकी है, या तो पिगमेंटेशंस आ चुकी है, तो तब आपको कैसा लगता होगा? आई थिंक ये बहुत ही बुरी लगने वाली एक चीज होती है, क्योंकि ग्रूमिंग हमेशा मेंटेन होती है आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में। तो उसी पार्ट का टेक केयर करने के लिए आज हमारे पास है हमारी नया एक प्रोडक्ट जिसका नाम है फ्रूट्स बॉडी वॉश। ये प्रोडक्ट्स इतनी ही बेहतरीन, मैं तो इसे हमेशा बोलती हूँ इज अ फ्रूट्स ब्लास्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी सारे फ्रूट्स हैं और इसका जो फ्रेग्रेंस है, आप मतलब मैंने खुद इसे यूज किया है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको ये एहसास होगी, मैं आपको बता सकती हूँ कि इतने दिनों के बाद जब हम लोग बातिंग ले रहे हैं उसका मजा ही कुछ अलग है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट सबसे पहले जैसे कि हम लोग अपनी स्किन पे स्क्रब करते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी जो डेड सेल होती है, डेड सेल रिमूव होती है। तो ये प्रोडक्ट्स जब आप पूरी बॉडी में स्क्रब करेंगे या तो यूज करेंगे, आपकी पूरी बॉडी से डेड सेल रिमूव होने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर इतनी सारी फ्रूट्स होने की वजह से ये आपकी स्किन में मतलब स्किन में आप बोल सकते हैं इज अ आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये आपकी पोर्स से जितनी भी धूल मिट्टी पोल्यूशन जितनी भी चीज है उसे निकाल के बाहर करते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं ये एक डीप क्लींजिंग प्रोसेसिंग में आती है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ये पता चल गया है कि अगर आप लोग इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं तो आपको कौन सी बेनिफिट्स मिलने वाली है। आप चलते हैं कि जब आप इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं, एक तो मैंने ये बताया कि ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को डीप क्लींजिंग करते हैं। इसके अंदर विटामिन्स होने की वजह से आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाते हैं। आपको नहाने के बाद ये फीलिंग होगी कि आप कितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन की मॉइस्चराइजर बैलेंस को ठीक रखने का या तो बैलेंस में रखने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर बैलेंस या तो ऑयल एंड मॉइस्चर बैलेंस, जिसे हम लोग पीएच बैलेंस कहते हैं, उस पीएच बैलेंस को बरकरार रखने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने पहले आपको कहा था कि ये प्रोडक्ट इज अ फ्रूट ब्लास्टिंग प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, जैसे कि मल्टी फ्रूट्स है, साइट्रिक एसिड है, लेमन एक्सट्रैक्ट है, मैंगो एक्सट्रैक्ट है, पपाया एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, और उसके साथ साथ कीवी एक्सट्रैक्ट है, राइट? जिसके वजह से ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ये मतलब आपकी स्किन के लिए ये फ्रूट्स होने की वजह से आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन एक इफेक्ट मिलती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन को जो एक नीट एंड क्लीन की जो एक एहसास होती है वो मिलती है इस प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रोडक्ट्स को प्लीज यूज करके देखिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन होती है आपकी फुल बॉडी का टेक केयर करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, किस तरह से आपको इसे यूज करना है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की यूजेस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स को आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लिक्विड सोप यूज करते होंगे, लिक्विड बॉडी सोप, राइट? आपको इस प्रोडक्ट को भी उस तरह से यूज करना है। आपको मार्केट में एक लूफा मिल जाएगी,
लूफा के अंदर आप इस प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, या तो आप नॉर्मल हाथ में भी लेके इस प्रोडक्ट को पूरी बॉडी में हल्की हाथों से मसाज कीजिए, या तो लूफा में लेके इस प्रोडक्ट को हल्की लूफा के साथ पूरी बॉडी में हल्की हाथ मतलब हल्की तरह से पूरी बॉडी को मसाज कीजिए। उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से पूरी बॉडी को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी जब भी आप इसे यूज करना स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपकी इस बॉडी का हर एक पोर्स क्लीन होती है, आपको किस तरह से बॉडी की जो टैनिंग की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे आपको दिखाई देगी, किस तरह से वो चेंज हो रही है, और आपको खुद ये महसूस होगी, ये आपको एहसास होगी कि आप किस तरह से आपकी फेस के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है जेंट्स के लिए एक आई एम सो सॉरी गाइस, जेंट्स के लिए हमारी एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव एनर्जेटिक मेन फेयरनेस फेस वॉश। बहुत दिनों से जेंट्स का हमेशा एक कहना था कि हमारे लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट्स है। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट्स आ गई है जो ओनली फॉर मेन के लिए ही तैयार किया गया है। ये प्रोडक्ट्स है मेन फेयरनेस फेस वॉश, जिसके अंदर वॉल्केनिक लावा क्ले और एलोवेरा होती है। अगर मैं मेन की स्किन की बात करूं तो आप लोग सभी जानते होंगे I'm sorry, आप लोग सभी जानते होंगे कि मेन की जो स्किन होती है वो थोड़ा सा हर्श होती है, तो उनके लिए ऐसी कोई प्रोडक्ट की जरूरत होती है जहां पे उनकी स्किन को हर्श होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है कि उनकी पोर्स से वो सारी गंदगी निकाल के बाहर करे। उसके साथ साथ उनकी स्किन में जो भी टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, जो भी डार्क पैचेस की प्रॉब्लम होती है, वो भी रिमूव होती जाए। तो ऐसा ही एक इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है वॉल्केनिक लावा क्ले। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स होती है जहां पे प्रॉपरली एक मेल की स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं, उनकी स्किन को स्मूदर बनाने का काम करते हैं, उसके साथ साथ उनकी स्किन को मतलब टैनिंग फ्री करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है बेसिकली ये मेन फेयरनेस फेस वॉश क्या काम करते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जब भी आप यूज करते हैं इसके अंदर ये जो पावरफुल एक इंग्रेडिएंट्स है जिसका नाम है वॉल्केनिक लावा ऐश, ये क्या करते हैं आपकी स्किन के अंदर से जितनी डर्ट पोल्यूशन है उसे निकाल के बाहर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे ब्राइटर होने लगते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्शंस चेंज होने लगते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन में कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि एक्ने पिंपल्स होना, डार्क पैचेस हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम को क्योर करने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। जो एक इफेक्ट जरूरत होती है एक मेन के लिए, जो एक फेयरनेस की इफेक्ट की जरूरत होती है, वो देते हैं ये मेन फेयरनेस क्रीम, जिसकी वजह से जब भी आप इस प्रोडक्ट की यूजेस करते हैं, जैसे कि आपकी फेस क्लीन होती है, जैसे कि आपकी स्किन ब्राइटर होती है, उस तरह से आपकी स्किन में दाग मतलब जो भी पैचेस होती है, जो भी टैनिंग होती है, वो पूरी तरह से गायब होके आपको एक नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करते हैं एक स्किन। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि वॉल्केनिक लावा क्ले और उसके साथ साथ है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। वॉल्केनिक लावा क्ले जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, आपकी पोर्स के मतलब मेल की स्किन की पोर्स से जो गंदगी है वो निकाल के बाहर करते हैं। उसी तरह एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूथ बनाने के काम करते हैं, उसे पैम्परिंग करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको किस तरह से इसे यूज करना है, जैसे आप लोग नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं उस तरह से आपको ये फेस वॉश को यूज करना है। हमेशा याद रखिए जब भी आप इस फेस वॉश को यूज करें, सबसे पहले आपके फेस में पानी से थोड़ा सा फेस को भिगो लीजिए। उसके बाद इस आपकी फेस के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए, पूरी इसके फेस में डॉट वाइज लगा के हल्की हाथों से मसाज कीजिए। राइट,
एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस प्रोडक्ट को कभी भी आंखों के आसपास मतलब आई एरियाज में प्लीज अप्लाई मत कीजिएगा, बाकी के एरियाज में आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोग इसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपकी स्किन की टोन चेंज होगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसके साथ और 2 प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे कि दिन के लिए आपको अप्लाई करना है सन प्रोटेक्शन, और रात के लिए आपको अप्लाई करना है कोलाजन बूस्टिंग क्रीम। हमेशा याद रखिए, जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं उसके बाद उस प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट्स होती है, जो आपकी स्किन तक पहुंचे हैं, उसे सिक्योर रखना भी जरूरत होती है, जिसके लिए सुबह के लिए सन प्रोटेक्शन और रात के लिए कोलाजन बूस्टिंग क्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो लास्ट है ये स्लाइड, क्योंकि आज हमारी ये 4 ही, तो मैं इस स्लाइड को ऑफ करती हूँ, इस स्लाइड को मैं ऑफ कर देती हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है ये 4 प्रोडक्ट को लेके, सो प्लीज आप लोग मुझसे कर सकते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन ये 4 प्रोडक्ट को लेके? अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि किल मुहा से भी ठीक हो सकती है क्या मैम? देखिए, अगर आप मेल फेयरनेस क्रीम की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी टैनिंग के प्रॉब्लम है, अगर कोई भी डार्क पैचेस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग ये मेल के लिए आप लोग ये प्रोडक्ट्स को जरूर दीजिए। लेकिन मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, उनके साथ साथ आपको 2 प्रोडक्ट्स को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है दिन के लिए सन प्रोटेक्शन, और रात के लिए आपको देना है कोलाजन बूस्टिंग क्रीम। अगर इस तरह से आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो जरूर आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो जरूर ठीक हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स क्या है SPF 50 में, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसके अंदर शिया बटर है, आ, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि लाइकोराइड रूट है, इसके अंदर कैलामाइन है, इसके अंदर जितनी भी आप लोग आयुर्वेद की इंग्रेडिएंट्स जानते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से मिलती है, राइट। सनस्क्रीन आफ्टर सीसी क्रीम अप्लाई करना है? नहीं, आप जब भी सीसी क्रीम को अप्लाई करें, देखिए सीसी क्रीम के अंदर भी SPF 15 है, तो पहले आपको सीसी, या तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, या तो पहले आप सीसी क्रीम अप्लाई कीजिए, उसके बाद भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको ये पहले वो बाद में अप्लाई करना है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जिसका सन प्रोटेक्शन ज्यादा होती है, आप उसे अगर बाद में अप्लाई करें तो वो सबसे अच्छा होती है, राइट। एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है ये 4 प्रोडक्ट को लेके? ये आफ्टर 12 के बाद कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एज जब आप इस प्रोडक्ट की यूजेस कर सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आफ्टर 12 के बाद कोई भी इस प्रोडक्ट की यूजेस कर सकते हैं, राइट। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों की? जस्ट अ मिनट, एक क्वेश्चन आया है। अच्छा चलिए, सन प्रोटेक्शन यूजेस के एक बार मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया है कि किस तरह से सनस्क्रीन को हम लोग यूज कर सकते हैं। हमेशा सनस्क्रीन को जब भी आप यूज करें, सबसे पहले आपकी स्किन को फेस वॉश से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जब आप बाहर निकल रहे हैं, एटलीस्ट उससे 15 मिनट पहले आपको सन प्रोटेक्शन को यूज करना है। 15 मिनट तक आपको मतलब ये प्रोटेक्शन पहले आपको यूज करना है, क्योंकि
आप जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके बाद ये आपकी स्किन के अंदर जाके एक सन मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, राइट। उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। जो लोग हर रोज घर में भी रहते हैं तब भी आपको सन प्रोटेक्शन की यूजेस जरूरी होती है। आप अगर किचन में जा रहे हैं तो उससे भी 15 मिनट पहले आपको सन प्रोटेक्शन यूज की जरूरत होती है, राइट। ओके, एनी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस सेशन का एंड यहीं पे करते हैं। और उसके साथ साथ मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज की जो सेशन थी ये आज की टाइम में मतलब अगर मैं इस समर की टाइम की बात करूं, इस समर के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉम्बो आप बता मतलब बोल सकते हैं, जहां पे आप अगर किसी का कोई भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत हो रही है, अगर किसी का कोई भी सन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ये सारे प्रोडक्ट ही सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं मेल की प्रोडक्ट की बात करूं, सो प्लीज यहाँ पे जितने भी मेल मेंबर हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग ये जो आप लोगों के लिए लाया गया है जो फेयरनेस फेस वॉश, इसका यूजेस कीजिए और हम लोगों को इसका फीडबैक दीजिए, क्योंकि इस अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट से, जहाँ पे आप लोग जब भी इस प्रोडक्ट की यूजेस करेंगे आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है, मेल की जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से रिमूव होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ स्किन की प्रोटेक्शन के लिए नॉट ओनली वन प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उसके साथ साथ दिन में आपकी सन प्रोटेक्शन और रात में कोलाजिन बूस्टिंग प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने टाइम तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और उसके साथ साथ आज की जो सेशन है मैं यहीं पर ही इसे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो मच।